नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 यानी कि सहायक लेखा अधिकारी, लेखापाल, उप अंकेक्षक एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2022। इसमें किस प्रकार के पद हैं और किस प्रकार से ऐसा हुआ है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये कहावत जो है वो आपके सामने सही होने जाएंगी। तो आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 8/10/2022। यहाँ पर देखिए आप 8/10/2022 जो है वो, और ऑनलाइन आवेदन पत्र है। यहाँ से आवेदन पत्र को संशोधित करने के लिए 8/10/2022, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 22/10/2022 और आवेदन पत्र में संशोधित करने की अंतिम तिथि 27/10/2022। 18 और 19 नवंबर 2022 को ये भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 500 रुपए अनारक्षित के लिए, 250 रुपए आरक्षित वर्ग के लिए। कोई शुल्क नहीं है सीधी और बैकलॉग भर्ती के लिए जो बेगा और शहरिया जनजाति है। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपए और 20 रुपए का शुल्क जो है वो सिटीजन चार्टर जो भरते हैं उनके लिए कम शुल्क यहाँ पर दे रहेगा। दोस्तों, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, सब कुछ सही है ये सब। और हम अभी इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से पदों की संख्या है। पदों की संख्या के बारे में बताता हूं दोस्तों आपको। पदों की संख्या में इस प्रकार से यहाँ पर है, ये पद सभी तृतीय श्रेणी के पद है दोस्तों। जो पद हैं वो सभी तृतीय श्रेणी के हैं और इस प्रकार से पूरा सिलेबस रहेगा। समूह 2, उपसमूह 2 का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। यानी कि आप देखिएगा ये जो पूरा सिलेबस है ये कम से कम 7 इसमें विषय आएंगे। संबंधित विषय आधारित प्रश्न जो है वो 100 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। तो कुल मिला के 200 प्रश्न हल करने रहेंगे। 3 घंटे का आपको समय रहेगा। दोस्तों, पदों की संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पदों की संख्या इसमें क्या रहेंगी। आप सीधी भर्ती एवं संविदा के रिक्त पदों का विवरण किस प्रकार से है। 59 तो सीधी भर्ती के पद निकले हुए हैं और 7 पद निकले हैं आपके संविदा के। तो 59 और 7 66 पदों पर ये सीधी भर्ती है और बैकलॉग के पदों पर संख्या है 7। तो इस प्रकार से पूरे पदों की संख्या को मैं आपको बताता हूं। नगर पालिका निगम में भी पद है। प्राथमिक क्रम हेतु विभाग का नाम, उनमें उनके रिक्त पद। स्टेट सिविल एवं सिविल सप्लाइजेस भोपाल, यहाँ पर पदों की संख्या 2 ईडब्ल्यूएस के पद हैं। अनुसूचित जाति का 1 पद, अनुसूचित जनजाति के 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 7। पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल में लेखापाल के पद हैं, इसमें 2 पद, अनारक्षित के 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 पद, अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 2, अन्य पिछड़ा वर्ग 2 और कुल पदों की संख्या 8। इसी प्रकार आप देखेंगे स्वराज संस्थान संचालय 3 पद जो है, इसका कोड 3 है। यहाँ पर 1 पद अनारक्षित का है और कुल पदों की संख्या 1। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, यहाँ पर वरिष्ठ लेखापाल के पदों की संख्या 1। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है, अनारक्षित में 1 और अनुसूचित जाति में 1 पद। कुल पदों की संख्या 3। यहाँ पर सीधी भर्ती वरिष्ठ लेखापाल 20% संविदा पदों के लिए, इसमें अनुसूचित जनजाति का 1 पद है, वो भी अकार्यपालिक है। कार्यालय नगर पालिका निगम सतना, यहाँ पर कैशियर सहायक लेखापाल के पदों की संख्या अनारक्षित में 1। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे अनुसूचित जाति में भी 1 पद है और 2 पद जो है वो आप देख पाएंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद हैं। तो इसी प्रकार कुल पदों की संख्या 4। नगर पालिका निगम कटनी में सीधी भर्ती सहायक लेखा अधिकारी और कैशियर सहायक के पदों की संख्या यहाँ पर 1 है और 2 पद सीधी भर्ती कैशियर लेखापाल के। नगर पालिका निगम रीवा के अंदर सहायक लेखा अधिकारी के पदों की संख्या 1 और कुल पदों की संख्या 1 है। अनारक्षित का पद है ये। नगर पालिका निगम ग्वालियर के अंदर सीधी भर्ती में सहायक लेखा अधिकारी के लिए 1 पद। इसी प्रकार नगर पालिका निगम भोपाल में पोस्ट कोड जो है 1112 है, सहायक लेखा अधिकारी और कैशियर का पद है। इसमें 1 पद जो है वो आपका अनारक्षित श्रेणी में और 2 पद अनारक्षित श्रेणी में यहाँ पर
आप देख पाएंगे। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी एक पद है। तो इस प्रकार से ये कुल पदों की संख्या 3 हो गई। संविदा भर्ती अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल में संविदा भर्ती है कनिष्ठ लेखा अधिकारी की। इनमें कुल पदों की संख्या 7 है। यहाँ पर 4 पद जो है आप अनारक्षित के देखिएगा। ईडब्ल्यूएस का 1 पद, अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर 1 पद है और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग में। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल, यहाँ पर सीधी भर्ती, कुल पदों की संख्या यहाँ पर 2 है, एक अनारक्षित और एक ओबीसी। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयन सहकारी संस्थाएं भोपाल, उप अंकेक्षक के पदों की संख्या 2 अनारक्षित में है, 2 ईडब्ल्यूएस, 3 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग 5, यानी कि ये दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। तो 19 पदों की संख्या है यहाँ पर। उप अंकेक्षक में 20% संविदा पदों के लिए 1 पद यहाँ पर अनारक्षित का है, 1 पद आप यहाँ पर देख पाएंगे, 1 पद जो ईडब्ल्यूएस का है यहाँ पर। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 5 है। बैकलॉग के पदों की संख्या यहाँ पर उप अंकेक्षक के लिए 7 पद निकले हुए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप किस प्रकार से है। अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप हम देखेंगे तो कुल पदों की संख्या 73 है, यानी कि पौधा पहाड़ और निकला चूहा। इस प्रकार से कुल पदों की संख्या 73 आई है, जिसमें 600 से 700 पदों की हमको उम्मीद थी, लेकिन ये आप देख पाएंगे कि सारे पदों पर जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड के पद हैं। सभी में बीकॉम अनिवार्य रूप से मांगा गया है और कंप्यूटर का ज्ञान भी आपका मांगा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा यहाँ पर आप देख पाएंगे तो 50% अंकों के साथ में स्नातक वाणिज्य संख्या है कि ये सभी भर्तियां हैं। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, और जिसमें आप लोग एलिजिबल हैं, वाणिज्य ग्रुप के लोग उसमें एलिजिबल हो तो उसमें आप आवेदन करिएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि भी मैंने आपको बता दी है। आवेदन किस प्रकार करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो घर से बैठे बैठे भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं 20 रुपए देकर, लेकिन उसमें PDF वगैरह आप लोगों को स्कैन करनी रहेंगी। और आधार में सब कुछ आपका डिटेल जो है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, जब जाकर आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन घर से आवेदन आप कर पाएंगे। तो इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा हमने कर ली है, किस प्रकार से सिलेबस आएगा। 100 नंबर का बीकॉम आधारित जो है प्रश्न पत्र रहेगा, और आप यहाँ पर देखेंगे 100 नंबर का जो है वो 7 विषय उसमें आएंगे। कंप्यूटर, जीके, जीएस वगैरह सब कुछ इसमें आएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है। और दतिया में नॉन एकेडमिक पोस्ट के लिए भी आवेदन जो है वो आवेदन की लिंक खुल गई है। वहां पर विभिन्न प्रकार के पद निकले हुए हैं नॉन एकेडमिक के, तो वहां पर आप लोग आवेदन करिएगा। जैसा भी आपको जो भी पद आप जिसमें भी एलिजिबल हो उसमें आवेदन कर सकते हैं। नीचे की तरफ लिंक भी दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की, वहां से जुड़ जाइए। और इसी प्रकार की शैक्षणिक जानकारियों के लिए आप बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ एमपी परिवार के साथ में। जय हिंद।